स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6। आज हम 3 एक्सरसाइज करेंगे, 6, 7 और 8। इसके बाद हम कल से मंडे से हमारा नया टॉपिक आएगा एडजेक्टिव, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। बताइए इसमें एरर कौन से पार्ट में है। तो जैसे देखिएगा, ये है आपका एवरीवन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, जो प्रोनाउन आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन। मैंने आपको बताया था ईच या एवरी कोई भी आता है तो हमेशा हम कौन सा प्रोनाउन आते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। दूसरा है आपका, सीता मस्ट डू देयर ड्यूटी। अब जैसे देखो यहाँ पर भी देयर दिया, तो ये भी एरर है आपकी। यहाँ पे क्या आएगा, सीता सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है और उसी का अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है। तो सीता के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सीता थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो सी की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर ड्यूटी, HER। जैसे आपका देखो आई होता है, आई होता तो हम क्या लगाते हैं, आई का प्रोनाउन क्या होता है, माई होता है। बी का क्या होता है, बी का होता है अस, अवर। क्या होता है, अवर। ऐसे ही यहाँ पे ये सी है तो सी का के साथ हम क्या लगाते हैं, हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एवरीवन। अगर एवरीवन और ईच वगैरह कुछ भी दिया होता है तो हम किसका लगाते हैं, जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ईच गर्ल एंड एवरी स्टूडेंट। अब जैसे देखो आगे ईच वाला आगे, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक स्टूडेंट वॉज बिजी इन हर देयर वर्क। अब बताइए इसमें हम क्या करें। अब जैसे जहाँ पे ईच और एवरी आया था उस केस में ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज की जाती है और प्रोनाउन भी कैसे यूज किया जाता है, सिंगुलर किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब तो आपकी सिंगुलर है, वॉज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रोनाउन देखो, यहाँ पे हर भी दिया हुआ है और देयर भी दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पे इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हो प्रोनाउन तो हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, हिज का प्रयोग कर सकते हैं, हिज वर्क, यानी अपना कार्य। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, आइदर प्रमोद और नरेंद्र हैज लर्न देयर लेसन। अब जैसे ये कह रहा है या तो प्रमोद या फिर कौन, नरेंद्र, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग कोई दोनों में से कोई एक है। तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके नियरेस्ट आती है, जो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे नियर सब्जेक्ट कौन है, नरेंद्र है। तो नरेंद्र के अनुसार वर्ब कौन सी हो जाएगी, हैज ही आएगी। क्लियर हुआ, हैज लर्न। अब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन देयर तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक ही है। तो प्रोनाउन क्या आएगा, नरेंद्र के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज लेसन आएगा। क्या आएगा, हिज आ जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। नेक्स्ट देखते हैं, निशा और सुषमा वॉज टीचिंग देयर सन। निशा या फिर कौन, और का मतलब होता है यहाँ पे या, कोई दोनों में से कोई और सुषमा वॉज टीचिंग देयर सन। यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, हिज का प्रयोग, हर का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि देखो ये सुषमा के अकॉर्डिंग आ रहा है, सुषमा पढ़ा रही है तो क्या होगा, हर सन, अपने पुत्र को पढ़ा रही है। अगर यहाँ पे एंड होता, निशा एंड होता अगर यहाँ पर, तो हम किसका प्रयोग करते, देयर का प्रयोग करते, तो हम देयर हमारा प्रोनाउन सही होता। क्लियर हुआ। लेकिन एंड नहीं है और दिया हुआ है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड फॉरगॉट हिज बुक्स। यानी या तो रोहन या उसके मित्र भूल गए हैं, क्या, अपनी किताब को भूल गए हैं। तो जैसे देखो अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है, पहले हम वर्ब देखेंगे। तो देखो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, रोहन के अकॉर्डिंग आएगी या हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी। तो हिज फ्रेंड क्या है, आपके प्लूरल प्रोनाउन है, यानी प्लूरल नाउन है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपका जो फॉरगॉट है वो सही है आपका। ठीक है। अब देखो प्रोनाउन क्या दे रहा है, हिज, तो हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, देयर्स का। क्योंकि ये देखो बहुवचन है, फ्रेंड्स कैसे हैं, बहुवचन, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देयर बुक्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, ये कह रहा है यू ही एंड आई एम फ्रेंड्स। यानी तुम, वह और मैं क्या है, मित्र हैं। तो अब बताओ इसमें क्या एरर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सिंगुलर, मतलब जैसे आपका सिंपल केस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोनाउन होता है उनका ऑर्डर प्रोनाउन क्या होता है, 231 होता है। कितना, 2, 3, 1। यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें गलती, द्वेष, मिस्टेक कुछ बताना होता है तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे,
फिर सेकंड पर्सन को और बाद में थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले तो सैम्पल सेंटेंस है, तो ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या है आपका, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या है, यहाँ पे एम दी हुई है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी तुम वह और मैं मित्र हैं। तो आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि देखो एंड से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही आई एंड यू वेंट टू नेहरू गार्डन यस्टरडे, यानी हम कल कहाँ गए, नेहरू गार्डन गए। कौन कौन, वह, मैं और तुम। अब इसका ऑर्डर देखो, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 3 1 में लगाएंगे ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, थर्ड पर्सन दे रहा है, फिर फर्स्ट दे रहा है और लास्ट में दे रहा है सेकंड पर्सन। तो हम क्या करेंगे, यू को ले जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू ही एंड आई, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा, पहले यू ले जाएंगे, फिर ही एंड आई वेंट टू नेहरू गार्डन यस्टरडे। क्लियर हुआ। इसमें एरर क्या है कि यू सबसे पहले जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनीष एंड आई शुड लर्न माई लेसन, मनीष और मैं, हमें चाहिए क्या, लर्न माई लेसन है, हमें अपना लेसन याद करना चाहिए। तो इसमें देखो एरर हमारी क्या है, देखो मनीष है और कौन है, आई है, तो दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब शुड आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे प्रोनाउन दे रहा है माई, तो माई नहीं आएगा, क्या आएगा, अवर आएगा। क्या आएगा, जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो कौन सा आएगा, अवर लेसन का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जैसे देखो, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अवर का करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो आप। अगर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है एज ए सब्जेक्ट, तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड पर्सन के। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर आएगा। अगर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ है, तब भी हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्या आएगा आपका, अवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट है आपका, यू एंड सुषमा, तुम और सुषमा शुड रीड हर बुक। अब जैसे देखो यहाँ पे हर सिंगुलर के लिए आती है, तो हर तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू, तुम और सुषमा, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है और हमें कौन सा दिया हुआ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे। यू एंड सुषमा शुड रीड योर बुक, क्या आएगा यहाँ पे, योर बुक आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7। पहला सेंटेंस है, दिस इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज स्टोलन एग्स, यह वही लड़की है जिसने अंडे चुराए थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें एरर बताइए क्या है। अब जैसे देखो इसमें ये कह रहा है दैट कह रहा है, ठीक है, दैट मतलब वह, इज वन ऑफ द गर्ल्स, यह उन लड़कियों में से एक है, हु हैज स्टोलन एग, जिसने अंडे चुराए थे। तो अब जैसे देखो हु तो यहाँ पे सही है, क्योंकि हु किसके लिए आ रहा है, गर्ल्स के लिए आ रहा है, यानी ये वही उन लड़कियों में से एक है। दिस दैट इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज स्टोलन द एग्स। लेकिन जो इसमें जो देखो हु के बाद में जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, हैज आ रही है, यानी सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, हैव आएगी। क्यों, क्योंकि ये वर्ब जो हमेशा आती है, ये हमेशा अपने से पूर्व वाले के अकॉर्डिंग आती है। पूर्व इंसिडेंट, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है गर्ल्स, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा, हैव आएगा। क्लियर हुआ, यानी गर्ल्स हु हैव का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इट इज मी हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, मैं हूँ जो तुमसे इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ। अब इसमें बताओ एरर क्या है। तो ये तो मैंने बताया ही था कि इट इज आई हमेशा किसका प्रयोग किया था, अगर हमें जोर देना हो किसी चीज़ पे, अपने आप पे या किसी भी प्रोनाउन पर अगर हमें जोर देना हो, तो हम क्या करते हैं, उसे सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज आई, मी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज आई, मैं वही हूँ जो तुमसे इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज अपीयर्ड दिस ईयर, यह वही इंटरेस्टिंग बुक्स है जो इस साल अपीयर हुई है। बताइएगा इसमें क्या एरर है, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव। अब देख जैसे इसमें भी देखो एरर क्या आ रही है, हैज आ रही है, तो हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, अपने से पूर्व वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो दैट तो यहाँ पे सही है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग दैट तो आ गया सही,
लेकिन यहाँ पे आगे क्या दे रहा है, बुक्स दे रहा है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हम क्या, जो आपकी वर्ब है वो क्या आएगी, हैव का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे होता केवल बुक होता केवल, तो हमारा हैज सही होता। क्लियर हुआ, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरी दैट आर वर्थ रीडिंग। इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हमारा प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऐसा आप इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ऐसा क्या है इसमें, बताओ इसमें एरर क्या है। तो देखो, दिस इज द ओनली वन, यही केवल वह स्टोरी है, वन ऑफ इज स्टोरी, उन स्टोरियों से केवल यही एक स्टोरी है, दैट आर वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है। तो यहाँ पर जैसे देखो, आपका प्रोनाउन क्या है, दैट दिया हुआ है, जो कि आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब इससे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका, स्टोरी, क्या दिया हुआ है, स्टोरी दिया हुआ है, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आर दिया हुआ है, वैसे तो सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, वो क्या दी हुई है, ओनली, क्या दिया हुआ, केवल ओनली। तो जिस भी सेंटेंस में अगर ओनली दिख जाए तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टोरी दैट इज आएगा, क्या आएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का प्रयोग। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ओनली दिख जाए आगे इस तरीके से, तो हमेशा जो आपकी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर है 5 नंबर, इट इज आई हु इज रीडिंग द क्वेश्चन। यह वही है या मैं ही हूँ जो ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बताइए इसमें हम क्या करेंगे। जैसे देखो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है। अब हु से पहले सब्जेक्ट कौन है, हु किसके लिए आया है, हु आया है आई के लिए, यानी यह मैं ही हूँ, इट इज आई हु। अब हु किसके लिए है, आई के लिए, तो आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, एम का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इज का। किसका प्रयोग किया जाएगा, एम का प्रयोग किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुम, हुज अगर यूज किए जाते हैं तो उनसे पहले जो आपका सब्जेक्ट क्या है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आपकी आएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, द बॉय विच इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड इज माई क्लास। पढ़ता है कहाँ पे, मेरी क्लास में पढ़ता है। अब बताओ इसमें क्या एरर है। अब जैसे देखो, विच है, विच किसके लिए आ रहा है, लड़के के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, लड़के के लिए। तो क्या, अब जैसे लड़का है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या हम विच लगा सकते हैं, नहीं, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करते हैं। किसका, पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का। तो दी बॉय जो लड़का है, हु इज सिटिंग जो बैठा हुआ है, इन द कॉर्नर कोने में, रीड्स इन माई क्लास कहाँ पढ़ता है, मेरी क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सी हु वॉक इन द इवनिंग गेट्स एंग्री। सी वह हु वॉक्स जो टहलती है, इन द इवनिंग शाम को, गेट्स एंग्री वह नाराज, नहीं गेट्स एनर्जी, सॉरी ये क्या कह रहा है, जो शाम को टहलता है वह क्या करता है, गेट्स एनर्जी, यानी उसे एनर्जी प्राप्त करता है। बताइएगा इसमें क्या एरर है। अब जैसे देखो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, हु किसके लिए आया, सी के लिए आया, किसके लिए आया, सी। और सी कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अब जैसे आगे क्या दिया हुआ, वॉक, वॉक क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो हम इससे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हु वॉक्स, क्या हो जाएगा, वॉक्स आ जाएगा, WALKS, वॉक्स इन द इवनिंग। नेक्स्ट है आपका, द सन हुज रेज गिव लाइफ टू अर्थ इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं जो जीवन देती हैं किसको, पृथ्वी पर, किसका, एक एनर्जी का सोर्स है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे सूरज है, सूरज के लिए हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। किसकी किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। द सन हुज रेज, यानी सूरज की किरणें, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, दिस इज द सेम टॉय विच आई गेव यू। यह वही खिलौना है जो मैंने तुम्हें दिया था। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है आपका, विच आ रहा है, तो विच का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों, दैट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जैसे दी सेम अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो अगर उस समय रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो केवल दैट का ही प्रयोग किया जाएगा, दी सेम वाले में। ठीक है।
नेक्स्ट है अनईजी लाइज द हेड विच बियर्स द क्राउन। इसे बताइए इसमें क्या एरर है, बताइए इसमें क्या एरर है। अब जैसे ये कह रहा है अनईजी लाइज द हेड विच बियर्स द क्राउन, तो हम यहाँ पे विच का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर। ये एक आपकी का प्रोवर्ब है, यानी एक कहावत है। जब ऑल आ जाएगा तो हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर, यानी जो भी चीज़ें चमकती हैं वो सारी चमकने वाली चीज़ें सिल्वर नहीं होती हैं। तो यहाँ विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। दी, सेम, ऑल, इस केस में दैट का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, यानी आदमी ही केवल एक ऐसा जानवर है जो कि यूज करता है क्या, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करता है। बताइए इसमें एरर क्या रहेगी। बताइए इसमें एरर क्या है। तो देखो इसका हम सही सेंटेंस क्या बनाएंगे, मैन इज दी ओनली एनिमल। अब ओनली आ गया, क्या आ गया, दी ओनली आ गया। तो यहाँ पर जो विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, दैट आएगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, जो अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर 8। अब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, आगे से हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कह रहा है यू सेल्फ डिड दिस वर्क, तुमने स्वयं यह कार्य किया। अब यहाँ पे क्या कर जोर दे रहा है, तो हम यहाँ पे एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया था, सेल्फ का नहीं आएगा, क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। क्या आएगा, बाय यू आर योर सेल्फ या यू सेल्फ। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, योर सेल्फ लगाएंगे, बाय यू आर SELF। तुमने यह कार्य स्वयं किया, यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क, तुमने ही यह कार्य किया है। नेक्स्ट है हु डू यू वांट, यानी तुम किसे चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो whom do you want आएगा, who नहीं आएगा, क्या आएगा, whom आएगा, यानी तुम किससे मिलना चाहते हो। यहाँ पे who की जगह क्या आएगा, whom आएगा, WHOM। whom do you want, तुम किससे मिलना चाहते हो। नेक्स्ट है नाइदर सुषमा नॉर इंदु वर वांटेड, ना तो सुषमा ना ही इंदु वांटेड है। तो अब इसमें बताओ हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे। जैसे अब जैसे देखो जो वर्ब है वो बर है, तो बर नहीं आएगी, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब इंदु के अकॉर्डिंग आएगी। तो इंदु सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी आपकी, सिंगुलर ही आएगी। तो नाइदर सुषमा नॉर इंदु बॉज आएगा, किस क्या आएगा, बॉज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दी गर्ल्स अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, यानी जो लड़कियां थी वो कहाँ से अब्सेंट थी, अपनी क्लास से क्या थी, अब्सेंट थी। तो हम यहाँ पे देखो मैंने वर्ब बताया था आपको, कई सारी वर्ब बताई थी, जिनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दी गर्ल्स अब्सेंटेड क्या आएगा, यानी लड़कियों ने अपने आप को अब्सेंट किया, तो दी गर्ल्स अब्सेंटेड देम सेल्फ आएगा, क्या आएगा, देम सेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। THEMSELVES दी गर्ल्स अब्सेंटेड देम सेल्फ यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, देम सेल्फ फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट है वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो वन के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, वंस का प्रयोग किया जाता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। वन के साथ हमेशा वंस का यूज किया जाएगा। आई वॉज नॉट सो रिच एज हिम, मैं इतना धनी नहीं हूँ जितना वह है। तो इसका एरर क्या आएगी, इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आई वॉज नॉट सो रिच, मैं इतना धनी नहीं हूँ, आई वॉज नॉट सो रिच एज ही। क्या आएगा, हम तुलना किससे कर रहे हैं, हम इतने धनी नहीं है जितना हुआ है, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, आई से कर रहे हैं। तो आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ही आएगा। आई वॉज नॉट सो रिच एज ही। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर दिया हुआ है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हुज ऑल एडमायर। अब यहाँ पे हुज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हुम का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द बॉय हुम, जिसकी सभी। अब यहाँ पे देखो हु का प्रयोग नहीं किया, किसका किया, हुम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आगे वर्ब नहीं है। दिस इज द बॉय हुम ऑल एडमायर, यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है आपका
दिस इज द नंबर है, दिस इज द गर्ल whom मार्क आर हाईएस्ट, जिसके मार्क कैसे हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो बताइए इसमें क्या एरर रहेगी। अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, अब यहाँ हम whom का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, whose का प्रयोग करेंगे, WHOSE। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क हैं, whose मार्क्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, whose मार्क, क्लियर हुआ, आर हाईएस्ट। अब जैसे वर्ब देखो आगे दी हुई है, तो वर्ब अगर यहाँ पे दी होती तो हम क्या करते, हु आर हाईएस्ट, अगर इस तरीके से होता तो हु लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिए हुए, मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हुज मार्क, जिसके मार्क। और ऊपर वाले में क्या है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, whom ऑल एडमायर, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है आइदर ऑफ दीज रोड्स, इनमें से कोई भी रोड्स लीड्स टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे एरर बताइए क्या रहेगी। अब जैसे इसमें देखो आइदर ऑफ दीज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आइदर ऑफ दीज रोड्स, इन रोडों में से कोई भी, यानी ये दो के लिए बात कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक। अब दोनों में से कोई एक है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लीड्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लीड्स का, क्योंकि लीड क्या होती है आपकी प्लूरल फॉर्म में, इसे सिंगुलर बनाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है योर सेल्फ एडमिटेड द गल्ट। अब यहाँ पर देखो साफ साफ एरर दिख रहा है, योर सेल्फ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, यू आएगा। क्या आएगा, यू एडमिटेड द गल्ट, या फिर इस तरीके से कर लो, यू योर सेल्फ, तुम्हें स्वयं ये गलती स्वीकारनी चाहिएगा। यू योर सेल्फ एडमिटेड द गल्ट, यू मतलब तुम्हें स्वयं से, यू योर सेल्फ एडमिटेड द गल्ट। नेक्स्ट है आपका यू ही एंड आई आर इन द रॉन्ग। अब इसमें देखो एरर बता रहा है, यानी गलती बता रहा है, मिस्टेक बता रहा है, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या रहेगा आपका, 1 2 3 रहेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को लगाएंगे, आई को, आई यू एंड ही, आई को हम कहाँ ले जाएंगे, सबसे आगे ले जाएंगे। क्या, आई यू ही एंड ही आर इन द रॉन्ग, क्लियर हुआ। क्या करेंगे इसमें, आई को सबसे पहले ले जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर स्ट्रोंगर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा कैसे हो, स्ट्रोंगर हो। तो तुलना किससे की जा रही है, यू से की जा रही है। किससे की जा रही है, यू से। यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस है, तो बाद में देन के बाद भी क्या आएगा आपका, सब्जेक्टिव केस ही आएगा, यू आर स्ट्रोंगर देन आई, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका इट इज मी, यह मैं हूँ। तो यहाँ पे इज के बाद आई मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है ओनली यू एंड हिम कैन डू दैट वर्क, केवल तुम या वह इस कार्य को कर सकता है। तो देखो एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो देखो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही आ जाएगा। ओनली यू, केवल तुम और वह इस कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, ये करा इफ़ आई वर हिम, यदि मैं उसकी जगह होता, आई शुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। तो जैसे इस वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इफ़ आई वर हिम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ़ आई वर ही। क्या करेंगे, इफ़ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। क्लियर हुआ। ये थे हमारे प्रोनाउन। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडजेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।